आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में सभी जगह पर जो गोदी मीडिया है उसने अपने नमक की अदायगी करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी है। पर जिस भी एग्जिट पोल को अगर उठा करके आप लोग देखें तो हर जगह हर मायने अलग हैं। कोई 280, कोई 325, कोई 300 तो कोई 350 के पार भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने के लिए मजबूर दिखाई दिया। और जो जमीनी हकीकत थी वो लोगों के सामने है कि किस तरीके से चाहे गोदी मीडिया के दलाल दंगाई जो चाटुकार पत्रकार नाचते हुए ये बता रहे हैं कि देखिए अभी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि इस जगह पर सारी सीटें भाजपा जीत गई हैं। कल एक डमरू बजा दिया गया। हालांकि डमरू बजाते हुए आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री को देखा था। वो डमरू का मायने शायद कल देखने को मिला और डमरू बजाई गई तो सभी बंदर जो हैं धुनकी पर नाचने लगे, जिसमें हर एक एंकर बेस्ट नचनिया बन करके ये बता देना चाहता था कि साहब देखिए मैंने तो नमक की अदायगी ऐसे कर दी कि सारी की सारी सीटें जो है आपको दिलवा दी, सपा का सुपड़ा साफ करवा दिया, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करवा दिया और जहां आपकी सरकार नहीं भी बननी थी वहां भी हमने आपकी सरकार बना दी। कुछ ऐसा ही कल एग्जिट पोल के दौरान हुआ और जो हमारे जानकार हैं, जो सहयोगी हैं, जिन्होंने हर एक सीट पर बारीकी से आकलन किया है, उन्होंने क्या रिजल्ट दिए हैं इसको भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। समाजवादी पार्टी 245 से 250 के बीच पहुंचने वाली है, जो कि गोदी मीडिया जब जमीनी हकीकत को दिखाने से भी गुरेज करता हुआ दिखाई दिया। कहा किस जगह पर कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेंगी इसे आपके सामने रखने जा रहा हूं और साथ ही साथ किस तरीके से एक नंगा नाच एग्जिट पोल को लेकर के गोदी मीडिया द्वारा किया गया। सबके आंकड़े जो हैं वो अलग अलग दिखाई दिए। एक बार इस पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि इंडिया टुडे समेत लगभग सभी पोल में बीजेपी को बहुमत, सपा को सत्ता से दूर और बसपा कांग्रेस का हाल बेहाल बताया है। सबसे पहले आपको बता दें कि एग्जिट पोल में इंडिया टुडे के मुताबिक एक्सिस माय के एग्जिट पोल में भाजपा को यूपी में प्रचंड बहुमत दिखा रहा है। बता दें कि इस पोल के मुताबिक भाजपा 288 से 326 सीटें जीत सकती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 71 से 101 सीट मिल सकती है। इसके अलावा कांग्रेस की झोली में 1 या 3 सीटें ही मिल सकती हैं। बसपा को 3 से 9 और अन्य को 2 से 3 सीट ही मिल सकती है। तो वहीं टुडे चाणक्य एग्जिट पोल में भाजपा को सत्ता मिलती दिख रही है। बता दें कि इस एग्जिट पोल में भाजपा को 294, सपा को 105, बसपा को 5, कांग्रेस को 1 व अन्य 1 सीट हासिल करती दिख रही है। अगर इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में देखें तो 326 सीटें इंडिया टुडे आज तक दिखाता हुआ नजर आया। तो वहीं टुडे चाणक्य में 294 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल गई हैं। तो वहीं एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा को 228 से 244 सीटें मिल रही हैं। वहीं सपा 132 से 148, बसपा 13 से 21, कांग्रेस 4 से 8 और अन्य को 202 से 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां चाणक्य एग्जिट पोल जो है टुडे चाणक्य वो 294 दिखा रहा है, आज तक जो है वो 326 सीटें दिखा रहा है। एबीपी न्यूज 228 से 244 सीटें देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं टाइम्स नाउ के मुताबिक भाजपा को 225 सीटें मिल रही हैं। वहीं सपा को 151 सीटें मिलती हुई दिखाई हैं। इसके अलावा बसपा को 14, कांग्रेस को 9 और अन्य को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दी। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल 403 सीटों पर से 7 चरणों में मतदान हुआ। पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को हुई। इस दौरान 11 जिलों की 58 सीटों पर 60% मतदान हुआ। दूसरे चरण में वोटिंग
14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर हुई। इस दौरान 64% मतदान हुए। तीसरे चरण में 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 सीटों पर 57% मतदान हुए। चौथे चरण का 23 फरवरी को मतदान हुआ, 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हुआ, जबकि 60% चौथे चरण में मतदान हुआ। 27 फरवरी को 53% मतदान हुआ, 12 जिले की 61 सीटों पर मतदान। छठे चरण की वोटिंग में 3 मार्च को हुई। इस दौरान 10 जिलों की 57 सीटों पर 56% मतदान हुआ। तो वहीं 7वें चरण में मतदान जो है वो 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान हुआ। नतीजे 10 मार्च को आएंगे, जिसकी आंकड़े लोगों के पास नहीं थे। जहां एग्जिट पोल का दावा गोदी मीडिया के दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकार करते हुए दिखाई दिए, वो खुद ही श्योर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, पर समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। पल पल न्यूज के एग्जिट पोल में मैं आप लोगों के सामने भी रखने जा रहा हूं, जहां हमारे सहयोगियों से हमने बात की और उन्होंने हर एक जिले की सीट पर आकलन बताया कि किस जगह पर कितनी सीटें खासतौर पर समाजवादी पार्टी को मिली हैं। 246 सीटें पाकर पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार बनने जा रही है। यह विधानसभा चुनाव 2022 जनपद वार सपा को प्राप्त अनुमत सीटें दिखा रहा है, जहां बरेली में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिल रही हैं, बिजनौर में 7 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं, बलरामपुर में 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिल रही है, तो गोंडा में 2 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में जा रही हैं। लखीमपुर खीरी में 4 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं, तो वहीं सीतापुर में 7 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के पास जा रही हैं। मुरादाबाद की 7 सीटों में से 5 सीटें जो हैं वो खासतौर पर समाजवादी पार्टी के पास जा रही हैं। औरैया में 3 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं। इटावा में 3 सीटें जो हैं मिल रही हैं समाजवादी पार्टी को, तो महोबा में 1 सीट मिल रही है सपा को। रामपुर में 4 सीट जो है वो मिल रही है समाजवादी पार्टी को। कासगंज में 2 सीटें मिल रही हैं, तो गोरखपुर में 2 सीटें जो हैं सपा के खाते में जा रही हैं। कानपुर देहात में 2 सीट सपा के खाते में, फिरोजाबाद में 4 सीट सपा के खाते में, कानपुर नगर में 4 सीट सपा के खाते में, शाहजहांपुर में 4 सीट सपा के खाते में, कौशांबी में 2 सीटें, सिद्धार्थ नगर में 1 सीट, बस्ती में 2 सीट, संभल में 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं। तो एटा में 3 सीट, संत कबीर नगर में 2 सीट, जालौन में 2 सीट, बाराबंकी में 5 सीट सपा के खाते में, पीलीभीत में 3 सीट सपा के खाते में, रायबरेली में 4 सीट सपा के खाते में, आजमगढ़ में 8 सीट जो है वो गठबंधन के खाते में जा रही है। 2014, 2017, 2019 का आंकड़ा भी अगर उठा करके देखें, जहां भाजपा और मोदी योगी का लहर दिखाया गया था, वहां भी जीत का परचम आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने लहराया था। आजमगढ़ की 8 सीट जो है 10 सीटों में से 8 सीट जा रही है गठबंधन के पास, तो बलिया में 4 सीट, गाजीपुर में 6 सीट, मऊ में 2 सीट, कुशीनगर में 4 सीट, कन्नौज में 3 सीट, अमेठी में 2 सीट, अलीगढ़ में 5, महाराजगंज में 3 सीट सपा के खाते में, तो मैनपुरी में 4 सीट सपा के खाते में, गौतम बुद्ध नगर में 2 सीट, प्रयागराज में 7 सीट सपा के खाते में, वाराणसी में 3 सीट सपा के खाते में, सुल्तानपुर में 5 सीट, देवरिया में 3 सीट, अमरोहा में 4 सीट सपा के खाते में, तो अंबेडकर नगर में 4 सीटें जो हैं वो गठबंधन के पास जा रही हैं। मेरठ में 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी जीत का परचम लहरा सकती है। मथुरा में 3 सीट, श्रावस्ती में 1 सीट, सहारनपुर में 5 सीट, शामली में 3, मुजफ्फरनगर में 5, चित्रकूट में 1, जौनपुर में 6 सीटें, चंदौली में 3, फर्रुखाबाद में 3, आगरा में 2, फैजाबाद में 2, बदायूं में 4 सीटों पर अपनी जीत का परचम समाजवादी पार्टी लहरा सकती है। तो उन्नाव में 3 सीटें, हमीरपुर में 1 सीट, हरदौई में 6 सीटें सपा के खाते में जा रही हैं। तो सोनभद्र में 2 सीट
फतेहपुर में 3 सीट, ललितपुर में कोई भी सीट गठबंधन के पास नहीं जा रही। गाजियाबाद में 1 सीट, बहराइच में 3 सीट, प्रतापगढ़ में 1 सीट, भदोई में 3, हाथरस में 2, हापुड़ में 2, झांसी में 3, बागपत में 3, बांदा में 2, लखनऊ में 2, मिर्जापुर में 2 सीटें और बुलंदशहर की 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होने जा रहा है। और अगर जो 75 सीटें मैंने आप लोगों को बताई, 75 जिलों की 246 सीटें जो हैं वो मिलने जा रही हैं समाजवादी पार्टी को, जो कि जमीनी हकीकत पर लोगों ने घूम घूम करके एक आंकड़ा लगाया है और तब से लेकर के अब तक जो 7 चरणों में चुनाव हुए हैं, हर एक डेटा को हम लोगों के साथ साझा किया है। और हकीकत में भारतीय जनता पार्टी की जीत को दिखा करके अपनी नमक की अदायगी करता हुआ गोदी मीडिया नजर आ रहा है। 10 तारीख को जब आंकड़े आएंगे तो हर कोई हैरान रहने वाला है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।